राइट। तो अभी हम देखते हैं लाइबिलिटी सेक्शन में। लाइबिलिटी सेक्शन में आपके पास वी ऑलरेडी नो दैट वेरी वेल कि जी दो टाइप की लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक करंट लाइबिलिटीज़ हैं, एक आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं। ओके, तो करंट लाइबिलिटी है जो विद इन 1 ईयर पे करनी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज आपने जो मोर देन 1 ईयर में पे करनी है। तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो करंट लाइबिलिटीज़ में है और उसमें पर्टिकुलरली टैक्सेस के ऊपर है कि अपनी टैक्सेस की ट्रांजैक्शंस क्या होंगी। तो करते हैं जनाब एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ब्रीफ एक्सरसाइज है जनाब। क्वेश्चन नंबर 1, सेल टैक्स पेएबल, और यहाँ पे 2000 की सेल्स की हैं और सेल टैक्स रेट इज़ 9%। 2000 की सेल्स की है और टैक्स जो है वो आपका है 9% पे। 2000 का 9% कितना हुआ? आई थिंक 2200, 180, 180 आपके पास आता है। तो यहाँ पे करना क्या है जी कि प्रिपेयर द एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल एंड रिलेटेड सेल टैक्स लाइबिलिटी। तो सेल की और सेल की रिलेटेड लाइबिलिटी हमने देखनी है क्या है। तो यहाँ पे जनाब कैश रिसीव होगा, हमने कुछ सेल्स हमने कुछ करनी है। ठीक है, तो हमने जनाब सेल्स की हैं कितने की? 2000 की हमने सेल्स की हैं। टैक्स चुके हमने सेल टैक्स पेबल करना है, अभी हमने बाद में मंथ एंड के ऊपर पे करते हैं। तो 180 का ये हुआ। कस्टमर से हम रिसीव करेंगे 2180। सेम वे में जब आपको बिस्किट का पैकेट लेते हैं ना, तो वो 20 रुपये आप पे करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्रेकअप होता है कि रिटेल प्राइस जो बिस्किट की है वो है लेट्स से 16 पे है, प्लस सेल टैक्स जो है आपका 4 रुपीज़ है। तो कोई भी पैकेज आप देख लीजिएगा, बिस्किट का पैकेट, कोक की बोतल, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें आप देखिएगा उसमें रिटेल प्राइस अलग से होती है और सेल टैक्स अलग से होता है, और इतनी की पेमेंट आप उससे करते हो। तो सेम सिनेरियो में यहाँ पे आपने इस चीज़ को देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखेंगे तो उसमें क्या है कि द फॉलोइंग लिस्ट रिप्रेजेंट्स द लायबिलिटीज ऑन द December 31 बैलेंस शीट ऑफ मंडे मोटर कंपनी। मनी और टू एम्प्लॉयज टू वर्क परफॉर्म द लास्ट 2 वीक्स इन दिसंबर। अच्छा, लाइबिलिटीज़ ऑन द December 31, 31 दिसंबर की लाइबिलिटी का ये स्टेटमेंट है। उसमें जनाब है कि जी आपका दिसंबर की आपने करना है, पेमेंट करनी है एम्प्लॉयज़ को। मनी और टू सप्लाई फॉर गुड्स परचेज बेस्ड ऑन द टर्म्स नेट 30, 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। मनी और टू द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द एनुअल इनकम ऑफ द कंपनी, ये भी आपने एनुअल टैक्स पे करना है। मनी और टू द बैंक ऑन ए नोट ड्यू इन जुलाई, अब ये जुलाई में आपने पे करना है। अच्छा, आइडेंटिफाई द लायबिलिटी अकाउंट दैट वुड लाइकली बी यूज टू रिपोर्ट ईच आइटम। तो बता दें इसमें से कौन कौन सा अकाउंट आपने इसके लिए इसको यूज़ करना है। तो आई थिंक ये जो पहला है सैलरी पेएबल का अकाउंट होगा, सप्लाई में अकाउंट पेएबल का अकाउंट होगा, मनी और टू द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द एनुअल इनकम टैक्स पेएबल होगा, मनी और टू द बैंक ऑन ये नोट्स पेएबल आ जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। वैसे आपका जो पहला है सैलरी पेएबल, ठीक है, आप अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन नाम जो भी हो इट शुड बी कैची इनफ के बाकी लोग भी अंडरस्टैंड दैट नेम। उसके बाद ये अकाउंट पेएबल, थर्ड में इनकम टैक्स पेएबल, एंड फोर्थ में वी हैव द नोट्स पेएबल। थर्ड क्वेश्चन है जनाब के अर्नड रेवेन्यू है, मोस्ट फेमस, इसमें आईवी डिज़ाइन प्रोवाइड इंटरनेट होस्टिंग सर्विस टू कस्टमर हु परचेज एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। आईवी चार्जेस 1200 पर ईयर, तो 1200 पर ईयर है। और उसके बाद ऑन September 1 डर्बन फॉर्म्स साइंस ए कॉन्ट्रैक्ट विद आईवी एंड पेज 1200। जो सितंबर 1 को एक कंपनी है वो 1200 पे करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो पे करती है 1200 को। प्रिपेयर द September 1 एंट्री डेट आईवी मेक्स टू रिकॉर्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड December 31 एंट्री टू रिकॉग्नाइज आईवीज रेवेन्यू अर्न टू डेट। अच्छा, दो एंट्रीज बनानी है ना, एक आपकी होगी रिकॉर्ड द कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी September 1 को होगी, तो एक एंट्री आपकी हो जाएगी September 1 की, September 1, ठीक है। और जो दूसरी एंट्री है आपकी वो December
31 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी उसने रिसीव किया है कैश, तो कैश रिसीव किया 1200 का, ये आपका अर्न रेवेन्यू में चला जाएगा, जो आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने कस्टमर से पेमेंट की है लेकिन अभी आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं की। तो 1200 ये चला गया। 31 दिसंबर को अब उसका एडजस्टमेंट का टाइम है कि भी कितना एक्सपायर हो गया है, कितना भी यूज़फुल है। तो सितंबर 1 से स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ का चला गया हुआ है। 4 मंथ का रेवेन्यू अपने रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे आप अर्न रेवेन्यू को आप 400 से डेबिट कर दें और यहाँ पे सर्विस रेवेन्यू जो है वो आप रिकॉर्ड कर लें कि जी 400 का रेवेन्यू हमने रिसीव कर लिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें और कोई चीज़ है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। रिपोर्टिंग लाइबिलिटी, आई डोंट वांट टू डू इट। डन। करंट लाइबिलिटीज एक्सरसाइज में the following are accounts commonly used in accounting information system: account payable, salaries payable, and a common stock, current portion of long-term debt, and revenue, notes payable due in 60 days, taxes payable, allowance for doubtful accounts, and notes payable due in 2 years. Yeah, तो हमें क्या चाहिए? Identify whether each item would be classified on a balance sheet as a current liability, long-term liability, or something else. तो यहाँ पर हमने इसको क्या करना है कि हमने क्लासीफाई करना है कि ये करंट लाइबिलिटी कौन सी है और ये लॉन्ग टर्म कौन सी है, या फिर कोई और हमारे पास आती है। तो यहाँ पर हम इसको स्टेप वाइज अगर देखें तो नो आंसर्स हैं। अच्छा जी, क्या है जी? एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है। तो आपका पहला जो है वो आपका करंट लाइबिलिटी है, जो सेकंड है आपका सैलरीज पेबल, ये भी करंट लाइबिलिटी है। जो थर्ड है आपका कॉमन स्टॉक ये आपका इक्विटी अकाउंट है, ठीक है। फोर्थ में देखें तो फोर्थ में क्या है? करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जो है आपका करंट लाइबिलिटी है। अभी करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट क्या है कि मिसाल के तौर पे आपके पास आपने टोटल जो लोन पे करना है वो 20 लाख का लोन पे करना है आपने 5 ईयर्स में, और लेट्स से कि आपने 1 लाख सालाना 4 लाख आपने सालाना आपने पे करना है इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, सपोज किया आपने इसको, ठीक है। तो जो करंट पोर्शन ऑफ लाइबिलिटी है इस 20 लाख को मैं डिवाइड कर सकता हूँ उसमें 4 लाख और ये 16 लाख, ठीक है। ये करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगा, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का इंडिविजुअली है। तो मैंने यहाँ पे पर्पस क्या है बताने का कि आपने रिपोर्ट करना है, कंपनी को बताना है, शेयर होल्डर्स को कि जनाब देखें हमारा जो लॉन्ग टर्म लोन था वो 20 लाख का है, लेकिन इस साल उस 20 लाख में से 4 लाख हमने इस दफ़ा पे करना है। तो दिस इज़ करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो ये जो फोर्थ है ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगा आपका। Number 5 is your current liability. Number 6, notes payable due in 60 days. 60 days के अंदर है तो current liability होगा। 7, taxes payable should be paid in current liability. हर साल गवर्नमेंट कहती है टैक्स पे करें। उसके बाद अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स, जो अलाउंसेस हैं फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, ये बड़ा मशहूर अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल्स में से हमने देखा था। तो ये कौन सा अकाउंट आएगा? ये आपका, इसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये टेम्परेरी अकाउंट नहीं था, ये बेसिकली कंट्रा एसेट अकाउंट था। तो इसकी हम क्लास हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि ना ये करंट लाइबिलिटी है ना आपकी ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। ये एसेट का पार्ट का अकाउंट है, तो ये आपका एसेट कंट्रा एसेट अकाउंट है, कंट्रा एसेट अकाउंट है। 9 नंबर में देखें तो 9 नंबर नॉट पेबल ड्यू इन 2 ईयर्स, तो ये आपका लॉन्ग टर्म अकाउंट है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2,
14 एक्चुअली, ये कितना था, ये 13 था, ये 14। John's hardware store has total receipts of the day as this. This total includes 7% sale tax on all sales. Calculate the sale tax payable and prepare the journal entry to record the sales. Ignore any effect on this. So I think it's very simple. ये तुमने भी किया है brief exercises में, तो you can do so. कर लेते हैं इसको, कितना है टोटल रिसीट्स फॉर द डे, यानी कि जो टोटल रिसीव किया है वो 12,650 है, 12,650 है इंक्लूडिंग 7% टैक्स, सेल टैक्स है। तो अच्छा, यहाँ पर हम जो भी हमारे पास सेल्स होगी उसको हम ए सपोज करते हैं, अगर उसके ऊपर हम टैक्स इम्पोज करते हैं जो कि ए का कोई फर्दर पार्ट है, जैसे यहाँ पे 0.07 है, ठीक है। और फाइनली इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो फिर आपके पास टोटल अमाउंट आती है। तो टोटल अमाउंट कितनी है, 12,650। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ए प्लस ए का 0.07 इज इक्वल टू 12,650, ऐसे कर सकते हैं ना। देखें, आपने सेल की, ए अमाउंट की सेल्स की, ए अमाउंट के ऊपर 7% मल्टीप्लाई किया तो टैक्स इतना लगा, टोटल आपने दुकानदार को आपने 12,650 पे किए। अब दुकानदार ने क्या करना है, दुकानदार ने निकालना है कि ए अमाउंट कितनी है, तो ए को यहाँ से कॉमन निकाल ले, तो 1 प्लस 0.07 ये इक्वल 12,650, तो ए आपके पास आ जाएगा 12,650 डिवाइड बाई 1.07। कितना आंसर बनता है जनाब, 12,650 1.07 is equal to this divided by this 11,822। इग्नोरिंग उसने जो कहा होगा देखते हैं। तो एक आंसर है 11,822, 11,822। क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, उसने खुद कह के राउंड टू द नियरेस्ट डॉलर आप कर लीजिएगा, तो थिंक हमने राउंड टू द नियरेस्ट डॉलर किया होगा। ओके, अब आते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर, आगे कौन सा क्वेश्चन हमने करना है, 15 क्वेश्चन करना है। और ये कहता है जी कि आपने ये on March 1, Azalea Golf borrows 30,000 on a 6-month current liability, 6% note from Augusta Bank. Assume interest is paid at the majority of the note. तो यहाँ पर हम देखते हैं यकम मार्च को उसने लोन लिया है और 6% पे, और 30,000 का लोन था 6 मंथ के लिए। तो यकम मार्च को उसने लोन लिया 30,000 का 6% के ऊपर, और यहाँ पर क्या है 6 मंथ्स के लिए। ओके, प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द रिसीट ऑफ द कैश फ्रॉम द नोट। तो यहाँ पे इसकी जो पहली एंट्री होगी ऑन यकम मार्च, इट गोना बी कैश रिसीव करें जनाब 30,000 का, और इसमें नोट पेबल में शो करें, किस में शो करें, छोटा सा, क्योंकि नोट पेपर हम ज़्यादा भी शो करते हैं, तो बैंक पेबल कह देते हैं इसे। अभी हमने इसको किया, यू कैन डू सो इन नोट पेबल, उसमें ऐसा कोई मजाका नहीं है, लेकिन नोट पेबल हम यूज़ करते आ रहे हैं थ्रू आउट द वे। हम 2 ईयर्स 3 ईयर 4 ईयर्स के जो लोन है उसके लिए हम शो करते आ रहे हैं। तो यकम मार्च को ये एंट्री होगी। अब लोन उसने कब पे करना है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 30 अगस्त को उसने लोन पे करना है। तो 30 अगस्त की एंट्री क्या होगी, तो 30 अगस्त की एंट्रीज हमारे पास क्या होंगी, अब कैश पे करना है उसने, ठीक है। कैश के साथ उसने क्या पे करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है। तो देखते हैं कि 6 मंथ के लिए 6% के ऊपर कितना इंटरेस्ट होता है। तो 30,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखें
अगर 6%, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब भी कोट किया जाएगा जेन में क्या होगा, एनुअली ही कोट किया जाएगा, ठीक है। कभी भी मंथली क्रेडिट कार्ड वाले मंथली शो करते हैं, फॉरगेट अबाउट दोस थिंग, लेकिन हमेशा इंटरेस्ट आपको बुक्स में भी, एक्सरसाइज में भी, रियली लाइफ में भी आपको मंथली ईयरली शो किया जाएगा। 6% साल के, तो 6 मंथली कितना होगा, आई थिंक 3%, हाफ कर लें इसको, 30,000 को, क्योंकि आपने 6 माह बाद रिटर्न कर देना है, तो उसको 0.03 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर कितना आता है, 900, 900 आई थिंक है। .03 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 900 आपका है। तो 900 आपने इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट अमाउंट जो होगी आपकी इज इक्वल टू 900 है। अब आप कैश आपने कितना पे करना है, 30,900, क्योंकि आपने इंटरेस्ट भी पे करना है। और यहाँ पर हम उसको करेंगे, अपनी लायबिलिटी रिड्यूस करेंगे, तो बैंक पेबल है जनाब आपका 30,000, और यहाँ पे हम इंटरेस्ट पेबल उसकी एंट्री डाल देते हैं, या इंटरेस्ट एक्सपेंस डाल देना, आई मीन आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस डालना है, तो सीधा आपने पेमेंट कर दी आपने, यू डोंट हैव टू बी पेबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने डाल दें 900 का। तो ऑल डेबिट ऑल क्रेडिट सेम है एंड रिटर्न। उसमें और कोई क्वेश्चन है इसमें कोई? जनरल, अच्छा, प्रिपेयर्स ऑन द June 30, अच्छा, द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द एक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट इफ प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट June 30, एंड जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ द लोन एट द मेच्योरिटी। तो ये वाली जो एंट्री है ये तो आपकी मेच्योरिटी पे हो जाएगी। अब जो आपकी 30 जून की एंट्री है आपने वो करनी है, ठीक है, वो हमने मिस की थी। ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन होगी ए पार्ट की, कि जब आपने लोन लिया तो फिर क्या ट्रांजैक्शन होगी, ये आपकी मेच्योरिटी पे है जब आपने लोन वापस किया। तो 30 जून को आपका फाइनल ईयर एंड है, आपने क्लोजिंग करनी है, तो आपने उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लें कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हुआ है और इंटरेस्ट पेबल कितना हुआ है, ठीक है। आई वुड हैव टू चेंज दिस एज वेल, राइट। तो ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनाब इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने कितने मंथ गुजर के हैं, जून को, 30 जून को देखना ना, तो मार्च अप्रैल मई जून, 4 मंथ्स हैं, तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट आपने चार्ज करना है। ओके, तो इट गेटिंग ट्रिकियर नाउ। तो ये जनाब आपके पास 30,000 इंटू 6%, 0.06 को आप 12 पे डिवाइड कर दें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर देख लें कि 6% साल के, उसको मैं मंथ पे डिवाइड करता हूँ, 6% डिवाइड बाई 12, 0.06 डिवाइड बाई 12, ये पर मंथ आ जाता है। पर मंथ को मैं 4 से करूँगा तो 4 मंथ का आ जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कितना आंसर आता है इसका। इज इक्वल टू, यहाँ पे ना 0.06 डिवाइड बाई 12, ये आपका इतना है मंथली। इस मंथली को मैं डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ, तो ये आपका 4 मंथ्स का आ जाता है 2%। तो अभी इसको हम 2% को मल्टीप्लाई करते हैं दिस इंटू 600। तो जनाब यहाँ पे हम इसको, जो एंट्री हम 30 जून की करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ, मुझे ये भी ख़त्म करना पड़ना है, तो मैं बेसिकली इन दोनों को ख़त्म कर देता हूँ। तो जनाब ये है 600 हमारे पास है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 600 का हुआ। आपने पेमेंट तो भी नहीं करनी, 600 यहाँ पे पेएबल है।
जब आपने 30th जो अगस्त है उस पर अपने जब ट्रांजैक्शन करनी है तो वो आपने क्या करना है उसमें उसमें अपने सेम वही चीज़ें हैं कि अपना जो बैंक पेबल है उसको आप रिड्यूस कीजिएगा 30,000 से। ठीक है, अब ये लोन वापस करने का टाइम आ गया है। कैश आपने पे करना है 30,900 अपने कैश पे करना है। ठीक है, अच्छा इसके दो वेज हैं, आप तो या तो एक ही ट्रांजैक्शन में कर लें या फिर इसको मल्टीपल ट्रांजैक्शन में कर लें। मल्टीपल ट्रांजैक्शन में देखते हैं, उसके बाद आपको इसको आप देखेगा कि ये कैसे है। मैं इसको भी करने लगा हूँ 3,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरा कितना हुआ, क्योंकि अभी जून से आगे इसके दो वेज हैं, तो एक वे देखिएगा बाद में दूसरा वे भी देख लीजिएगा। यहाँ मैं 300 करने लगा हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो 600 ना ऑलरेडी मैंने चार्ज कर लिया हुआ था अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस में, तो अभी तो सिर्फ 300 की बाकी है। तो ये एक ट्रांजेक्शन ही हो जाएगी, बाकी 600 का भी तो मैंने पे करना है। तो उसके लिए जब 600 मैंने पे करने हैं तो उसके लिए मैं अलग से एक ट्रांजेक्शन कर लूँगा जिसमें इंटरेस्ट पेबल 600 है और यहाँ पे कैश को मैं 600 से डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो मीन देखें, आपने अल्टीमेटली यू पेड 900 टूवर्ड्स इंटरेस्ट, कि आपने 600 यहाँ पे किया और उसके बाद आपने जो है जो ट्रांजेक्शन जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपने 3,300 है वो हमने यहाँ पे किया। तो उसको आप दो वे से भी कर सकते हैं, सिंगल वे से भी करना चाहें तो एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर ये सभी चीज़ें डाल दें, डाल के देखें आंसर क्या आता है। सेम आंसर होगा लेकिन स्टाइल डिफरेंट होगा, लेकिन एंट्री आपकी सिंपल से कंपोजिट हो जाएगी। उसके बाद आते हैं जनाब अगले, ये 15 नंबर क्वेश्चन था, तो 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राइट, द एम्प्लॉयर of Pinehurst company earned wages of 80,000 during the month of June. The following were withholdings जो cutbacks थे related to these salaries: 5,000 for social security, 3,000 for state income tax, 7,000 for federal income tax. Additional employee paid fixed taxes of this. Prepare the journal entry to record the payment of these salaries and they are paid on June 30, and the journal entry to record additional पेबल टैक्सेस एक्सपेंस फॉर द जून। तो ये सेम वही ट्रांजैक्शन है, आपने टैक्सेस को रिपोर्ट करना है। तो जितने भी आपके टैक्सेस हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून है, अगर वो जून को पे करते हैं तब क्या होगा, और देन एंट्री टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर जून। अच्छा, इसको कर भी लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस वेजेस 80,000, 80,000 ये हुआ वेजेस। उसके बाद ड्यूरिंग जून, उसके बाद जनाब ये है कि फॉलोइंग विद होल्डिंग्स रिलेटेड टू दीज: 5,000 फॉर सोशल सिक्योरिटी, and that one for 3,000 for state income tax. well ये सारे अमेरिकन टैक्स हैं, वैसे हमारे यहाँ पे भी इतने ही टैक्स लगते हैं, लेकिन उनकी ग्रुपिंग जो है सब ग्रुप नहीं बने हुए यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ग्रुप बने हुए सब ग्रुप हैं यहाँ पे। 7 for federal income, tax, and additional employee paid fixed taxes are 5,450 additional। कौन से एम्प्लॉय पेड फीसा, फीसा जो है आपका सोशल सिक्योरिटी है, तो फीसा जो है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आपकी जो सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट देखा जाए यहाँ पाकिस्तान में भी चल रही है। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल इधर लाहौर में देखें तो मंसूरा के पास आता है। क्या टर्म्स हैं कि जितने भी मिल के एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर है, उनके लिए लाजमी है कि कंपनी उनकी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी पे करे, जिससे वो अपना इलाज मुआवजा करवा सकते हैं और दीगर अखराजात
वो ले सकते हैं। सेम लाइक आपके पास जो इंश्योरेंस है वो है, तो इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन मालिक की भी होती है, कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय की भी होती है, दोनों तरफ से आती है, तो दोनों डिडक्शन आती हैं। तो ये वाली जो पहली जो डिस्कशन थी ये एम्प्लॉय की सैलरी में से थी, और ये वाली कौन सी है, ये उसकी कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय की तरफ से। तो अब आपने करना क्या है कि जनाब ये 30 जून को ये सब पे कर दें, 30 जून को पे कर दें। तो आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे क्या है, तो 80,000 यहाँ पे। अब ये वाली जो अमाउंट है ये तो चूँकि ऑब्वियसली एम्प्लॉय की सैलरी में से नहीं कटेगी, ये एम्प्लॉय अपने पैसों में से काटेगा, तो इसका हिसाब अलग से रखेंगे। तो टोटल कैश हमने कितना पे करना है, ठीक है, उसका हिसाब लगा लें। तो टोटल कैश हम जो पे करेंगे वो क्या है जनाब, 80,000, 5,000, 3,000, 88,000 और 7,700 और 5,450 टोटल करके देख लेते हैं कितना है। फाइव फोर फाइव ज़ीरो तो इज इक्वल टू सम किया 1,01,150, राइट। इसमें से एम्प्लॉय जो है वो ये कटिंग होगी, ये एम्प्लॉय की तरफ से है कंट्रीब्यूशन। ये इसको भी देख लेते हैं कि एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक आई एम जस्ट गोना बी सब्ट्रैक्टिंग दिस अमाउंट फ्रॉम दिस, तो 9,570, ओके, ये 9,570, 9,570 कितना था, 9,700। राइट, अभी क्या कहते हैं जनाब कि आपने इसकी ट्रांजेक्शन्स करनी है। अच्छा, रिकॉर्ड जनरल एंट्री, रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ दी सैलरीज अज्यूमिंग डेट आर पेड ऑन जून 30 जून को पे करेंगे। तो क्या ट्रांजेक्शन होगी, 30 जून को हमने पे करना है जनाब एक, इसको क्या हुआ है, हुआ एगोस्टक, राइट, अभी आ गया ये वापस, राइट। तो कैश आपने पे करना है जनाब 1,01,150। अब ये किस किस मद में आपने पे करना है तो उसको आप देख लीजिएगा। तो ये सारे के सारे एक्सपेंस में जाएंगे, तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो भी है सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंस आपके पास ये है, तो दीगर जो भी एक्सपेंस है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये वाला जो है 5,450, ये सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंस, यहाँ पे दो कैटेगरीज कर लें, एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन और यहाँ पे एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, ठीक है, सेपरेट सेपरेट दोनों रिपोर्टिंग हो जाए तो बेहतर है। तो जितने भी टैक्सेस हैं, कितनी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे, एक क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो बी पार्ट है, द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड पाइनहर्स्ट कंप्लीट्स एडिशनल पेरोल टैक्स एक्सपेंस फॉर द जून, अच्छा, एडिशनल पेरोल टैक्स एक्सपेंस। तो ये आप जनरल एंट्रीज के लिए पहले से कर दें, इसको पेबल में डाल दें, ठीक है। वी हैव टू पे, जून की है तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। तो इसके लिए एडिशनल का आपका एडिशनल कौन सा टैक्स एक्सपेंस है उसका, पेरोल टैक्स, एडिशनल पे रोल टैक्स एक्सपेंस, और ये उसी का पेएबल, ठीक है। अकाउंट एडिशनल पेरोल टैक्स पेएबल, तो ये डेबिट हो जाएगा, एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया, तो ये आपका है। उसके बाद 17 जो है, नॉट गोना बी डूइंग 17, आई थिंक देयर इज नथिंग मोर टू डू विद दिस चैप्टर देन।